हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंकास किचन। यहाँ पर आप बहुत सारे लड्डू देख रहे हैं। ये तिल के लड्डू हैं जिन्हें अभी मैं बनाने जा रही हूँ। आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। फिर आप देखेंगे कि आप इतने यमी लड्डू कितनी आसानी से अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तिल के लड्डू बनाना। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 250 ग्राम सफ़ेद तिल। इसे एक कढ़ाई में पलट के 1-2 मिनट के लिए सूखा ही रोस्ट करूंगी। ऐसा करने से तिल के जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। इससे इनका टेस्ट भी बढ़ेगा और ये थोड़े और हेल्दी भी हो जाएंगे। तो तिल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करना है। तिल अच्छी तरह से भुन गए हैं, तो अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तिल के लड्डू बनाने के लिए अब मैं यहाँ पर चाशनी तैयार करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं गुड़ की चाशनी बना रही हूँ, आप चाहें तो चीनी भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए 250 ग्राम मैंने तिल लिया था, तो यहाँ पर बारीक तोड़ा हुआ गुड़ यानी जैगरी भी मैं 250 ग्राम से ले रही हूँ। तिल और गुड़ का रेशियो इक्वल होना चाहिए, इससे लड्डुओं का मीठापन जो है वो बैलेंस्ड रहेगा। गुड़ के साथ ही इसमें बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और साथ ही इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी भी ऐड कर रही हूं मैं। अब इन्हें भी लो फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। गुड़ की चाशनी से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, ये भी इसका एक साइन है कि चाशनी बनकर रेडी हो गई है। फिर भी इसे हम चेक कर लेते हैं तो चाशनी पकी है या नहीं। ये चेक करने के लिए एक तो सबसे आसान तरीका ये है कि हम इस चाशनी को थोड़ा सा स्पून में उठाएंगे और इसे इस तरह से कढ़ाई में ही गिराएंगे। तो अगर ये तार बनाते हुए यानी कि ये देखिए खिंचते हुए गिर रही है, इसका मतलब है कि चाशनी पक गई है। और दूसरा तरीका ये है कि एक बोल में थोड़ा सा पानी लेंगे और ये थोड़ी सी चाशनी इसमें गिरा लेंगे। ये देखिए ये चाशनी हाथ में आ गई और इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है। तो इसका मतलब है कि चाशनी बहुत अच्छे से पक गई है। तो अब इस चाशनी में हम इस भुने हुए तिल को ऐड कर देंगे। चाशनी को पकने में फ्रेंड्स लगभग 6 से 7 मिनट लगे हैं और फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ था। कंटिन्यूअस उसे मैं चला रही थी। तो अब इस तिल को गुड़ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को भी ऑफ कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से तिल और गुड़ आपस में मिक्स हो गए हैं। यहाँ पर एक तवा पर मैं थोड़ी सी मूंगफली भून रही हूँ। ये 50-100 ग्राम्स के आसपास है। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मूंगफली को भी भूनने के बाद छिलके निकाल कर क्रश करके फिर मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब इसी में यहाँ पर मैं 1/4 टेबलस्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही इसमें मैं क्रश की हुई थोड़ी सी मूंगफली डाल रही हूँ। मूंगफली को भूनकर क्रश किया था मैंने और इसके छिलके भी हटा दिए थे। अब इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो इसके लड्डू बनाने में मुश्किल आएगी, ये जमने लग जाता है। तो बस हल्का सा टेम्परेचर नॉर्मल करेंगे और
जब हाथ आपका टेम्परेचर को सहने लायक हो जाए तो उस वक्त हम इसके लड्डू फटाफट बना लेंगे। तो सबसे पहले हाथों को घी से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने दोनों हाथों पर अच्छी तरह से देसी घी लगा लिया है। तो अब इस तरह से एक एक करके लड्डू को शेप दे देंगे। आप लड्डू का साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा रख सकते हैं। ये देखिए, ऐसा करने से ये अच्छा सा सर्कल बन जाएगा। तो इसी तरह से बाकी के लड्डू भी बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे तिल के लड्डू बनकर बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। वैसे भी ये विंटर्स फेवरेट है, तो विंटर का सीज़न आ गया है, तो आप ज़रूर इसे अपने घर में ट्राई करिए, बनाइए, खाइए और अपने बच्चों को और गेस्ट को भी खिलाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।